विराज बैठिए, प्रसन्न हो। हमें ठीक ही रहना चाहिए। क्या नाम जब से हो जाएगा पूरा? ये हम अपने जीवन का अनुभव बताते हैं। सांख्य योग और अष्टांग योग और कर्म योग और भक्ति योग, चारों योगों में प्रवेश रहा है। पहले हम सन्यासी रहे 20 वर्ष सन्यासी रहे काशी विश्वनाथ जी। तो हम सांख्य योग, अष्टांग योग, जो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग, कर्म योग, इन तीनों को अच्छी प्रकार जान करके और फिर भक्ति योग में आए। स्वयं भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी तो नहीं ना, सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। वो हरिशरणम सनकादि हर समय जपते रहते हैं। भगवान शिव राम 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 जपते रहते हैं। हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के उपासी, तो जो राम में राह है वही राह है। तो राह है ये रस देने वाली वस्तु। तो हम राधा 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 राधा। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हो? नाम जप, जितना नाम जप करोगे। अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था जो सिद्धों से बात करेगा। जैसे हम आपसे बात कर रहे, सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना। 6 करोड़ नाम जप करें। यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। तो भाई स्थिति बनानी पड़ेगी, भजन की स्थिति। जैसे हमारी एज हो गई है कि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। हम ध्यान में बैठ नहीं पाते। थोड़ी देर में कभी पाँव में, कभी हाथ में, कभी कुछ में होना शुरू हो जाता है। और हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह बैठे, खड़े हैं या बैठे हैं या लेटे हुए हैं या चल रहे हैं, हर समय परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। अब आपकी वृद्धावस्था है तो आप खूब नाम पर ध्यान दीजिए। हाँ, कोई बात, आसन की कोई जरूरत नहीं, आप नाम पर ध्यान कीजिए। नारायण नाम उच्चारण किया जामिल ने, अंतिम समय तो भगवान को प्राप्त हो गया। अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करेंगी, निश्चित मंगल हो जाए। अगर हम स्वार्थी हैं तो हम पहले उपकार ही दिखाते हैं। आइए आइए चाय पी लीजिए ना, नहीं पैसा हम दे देंगे ना, मतलब फंसा रहा है तो आप समझो बहुत कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं प्रकट करनी, चतुरता भी रखनी है कि वो आदमी अवसर ढूंढा और वो हमको फंसा रहा है, तो इसमें भी देखना है। जो बड़े कपट के जाल चलते हैं, आपको लगेगा हमारा हित कर रहा है, लेकिन वो आपको फंसा रहा है। वो आपको अपने पंजे में फंसा रहा है। किसी स्वार्थी की पूर्ति करना चाहता है या कोई अपनी चाहत पूर्ति करना चाहता है। ये बहुत समझना है, बहुत समझना है। तो इसमें देखना, हम ये नहीं मानते कि हमारा कोई उपकार करता है। हमारा उपकार परमात्मा करता है और करवाता है। जैसे कोई पूछ सकता है कि अधर्म की क्रिया क्या हो सकती है। मान लो आपने बहुत बार हमें, अब आप खान पान के विषय में बोले, यार आओ ना खाओ। जो नहीं खाना चाहिए वो आप खाने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो आप पीने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो आप करने के लिए कह रहे हैं, तो हम आपका उपकार पाई भर नहीं मानेंगे। इस बात को मतलब समझना है। अगर हम ऐसे उपकार मानते रहेंगे और ऐसे खान पान, तो हमारी भक्ति, हमारा संस्कार, हमारा धर्म, हमारा चरित्र दूषित हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना। बंधन में बंधा हुआ जीव ये टहलता है। इसलिए भाई, अभी भक्ति को समझा नहीं तुमने। तुम कह रहे हो कि भक्ति, परंतु प्रतिकूलता आने पर कितनी बड़ी प्रतिकूलता, दोनों किडनी फेल है। एक कष्ट, अगर कष्ट गिना में तो डायरी, क्या आपको हम कष्ट में दिखाई दे रहे हैं? आप विचार करें। ऐसे भगवान की शरण में, भगवान का नाम जप करते हैं, तो इतना बल दिए हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी आपके सामने बैठे हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं। हाँ, तो क्यों? हम कोई ऐसी औषधि होती है क्या? नहीं, नाम भगवान। आप देखना, खुद देखना, तो हमको ज्यादा आगे पीछे की नहीं सोचनी, भूत भविष्य की नहीं सोचनी। भूत भविष्य के ठेकेदार ठाकुर जी हैं, हम उनकी शरण में। हमें वर्तमान में, वर्तमान के समय को नाम में लगा देना, और कब प्राण चले जाए इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए अगर हम अभी राधा चिंतन कर रहे हैं, हमारे प्राण छूट गए, तो हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के बिना मानव जीवन व्यर्थ है। जैसे घर में तमोगुणी लोग होते हैं, तो उनके बीच में कैसे, जैसे घर में नॉनवेज पकता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, ये तो बहुत बड़ी समस्या है उस परिवार के भक्त की, जिसके परिवार में ऐसा आहार विहार किया जाता हो
और वो भक्ति करना चाहे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसा प्रतिकूल वातावरण मिला। बड़ा सौभाग्य है जिनको अनुकूल वातावरण मिले, लेकिन फिर भी स्वयं न खाए। लेकिन अगर ऐसा दबाव है कि आपको बना के देना पड़ेगा, तो आप मान लो किसी की पत्नी हो तो आपको बना के देना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, लेकिन आप मत खाइए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा वातावरण मिला है, पर नाथ मैं आपका इस जीवन में भजन किए बिना व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती जीवन, इसलिए अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले। नहीं, भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो तो हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे एक बड़ो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती तो ऐसा लगा 7.5 ही आ गए। ले ऐसा है। अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है।